जिस जगह पर हाथियों की मौत हुई थी उस जगह पर मैं पहुंचा हूं और तस्वीरें देखिए। ये पीछे तो हाथियों के शव को दफना दिया गया है, यहीं पर हाथियों के शव को दफनाया गया है। और आप नज़र नीचे तस्वीरें देखेंगे तो उनके जो ब्लड मार्क्स है, खून के जो निशान है, धब्बे हैं, वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तार। इसी तार की करंट की चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत हुई थी और तार जो है अभी बदस यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है। इस तार को हटाने की जहमत जो है वन विभाग ने नहीं उठाई। और कहाँ पर घटना हुआ, तार टूटा हुआ था, तो इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वही जगह है। इस जगह पर ये देखिए 11,000 वोल्ट का करंट जब गिरा था तब यहाँ पर आग लग गई थी और आग लगने के बाद ये देखिए पूरा जगह जो है वो जलकर राख हो चुका है। और ये खंभा है, खंभे से तार लटका हुआ है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों के माध्यम से तार स्पष्ट दिख रहा है और तार अब तक लगा हुआ है। अगर कहा जाता है कि वन विभाग, ये बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर करंट सप्लाई करते हैं ताकि गांव वालों को परेशानी ना हो और उसके बाद जो धारा, बिजली की जो धारा है उसको काट दिया जाता है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूँगा कि जब तार में करंट प्रवाहित होती है तो आप सोचिए यहाँ पर अब भी तार में जो है वो करंट प्रवाहित हो रहे होंगे। तो सोचिए जो कोई अगर इसकी चपेट में आ जाता है तो उसका हश्र क्या कुछ होगा। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? बिजली विभाग के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, या वो खुद व्यक्ति जो यहाँ पर पहुँचता है। मैं पहुँच गया हूँ, ग्राउंड की रिपोर्ट मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। तो मैं, हमारे साथ ग्रामीण है, यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, ये इस जगह के बारे में पहले बता दीजिए, कौन सी जगह है, क्या कुछ हुआ था? ये है केंद्रीय रोपणी घरघोड़ा है ये। और यहाँ करंट से लगने से 3 हाथियों की मौत हुई थी। और ये घरघोड़ा वन विभाग के परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है और घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के ही कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं। भैया, अब जहाँ पर हम खड़े हैं इस जगह के बारे में बताइए। इसी जगह पर शव को दफनाया गया है? हाँ, शव को इसी जगह पे दफनाया गया है। और हाथी जो है ये ऊपर मरे हुए थे। और ये जो तार की स्थिति आप देख रहे हैं, ये जो तार एकदम नीचे से गया हुआ है, यहीं करंट लगने से उनकी मौत हुई थी और वो यहीं पड़े हुए थे। और उसके बाद इसी जगह पे खोद के, मतलब जहां हम चल रहे हैं इसके नीचे 100 दफन है? हाँ, इसी के नीचे 100 दफन है। इसी के नीचे कोई बहुत ज्यादा गहराई से खोदा भी नहीं गया है और इसी के नीचे में 100 दफन है। तो ये दुर्गंध भी आ रही है, इसी का है? हाँ, इसी का बदबू है। ठीक है भैया, एक चीज, मैं ये नीचे जो निशान दिख रहे हैं, ये सब निशान, इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये बड़ा निशान दिख रही है, क्या है ये? क्या है, 100 के दफन होने के बाद यहाँ फिर जो है ये हाथी यहाँ फिर आए हैं। और निश्चित है कि हाथी जो है वो वर्तमान में अभी इसी आसपास कहीं पर हैं। और जो इनकी एक जो आचरण होता है, इनका एक आदत होता है हाथियों का, कि वो जहाँ उनके साथी मृत हुए रहते हैं, मरे रहते हैं, वहाँ वो कई दिनों तक आते हैं। और इस कारण वो ये जो उनका पैर का निशान दिख रहा है, ये हाथियों के ही पैर का निशान है। और वो निश्चित ही उसे ही देखने और जायजा लेने वो यहाँ आए हैं फिर। जैसे कि ये दिख रहा है, ये भी झुंड में रहे होंगे? हाँ, ये पैरों से तो लग रहा है कि ये कई के संख्या में है, क्योंकि पैरों का जो आकार दिख रहा है वो अलग अलग आकार के हैं। इसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, तो वो भी झुंड में ही थे। भैया, एक चीज मैं देख रहा हूँ, तार तो यहीं पर, जिस घटना स्थल पर तार टूटा हुआ था, आज भी वहीं पर लटका हुआ है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप लोग? देखिए, तार को किसी भी प्रकार से ऊपर नहीं किया गया है। जैसी स्थिति में तार थी वैसी स्थिति में ही है। और जबकि अभी भी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पैरों के निशान हैं, हाथियां यहाँ आ रहे हैं अभी भी, और जो है दुर्घटना फिर उनके साथ हो सकती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कितनी लापरवाह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया है। कुछ वन विभाग के अधिकारी तो कुछ कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई किए हैं, इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? सही है, गलत है, क्या कुछ कहेंगे इसको? वास्तविकता तो यह है कि इसमें कार्रवाई बड़े अधिकारियों पर होनी चाहिए। यहाँ के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के जो अधिकारी हैं, वो उनका किसी भी प्रकार का सहयोग अपने कर्मचारियों को नहीं मिलता है। वो कभी फील्ड पे नहीं जाते हैं, उनको वस्तु स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज वन परिक्षेत्र घरघोड़ा के अंतर्गत जब ये केंद्रीय नर्सरी है, तो फिर कार्रवाई जो है वो तमनार क्षेत्र के कर्मचारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई किया जा रहा है? ये तो कहते हैं कि रायगढ़ रेंज में आता है। ये रायगढ़ रेंज तो है, रायगढ़ रेंज, लेकिन वन परिक्षेत्र घरघोड़ा, आज सारा जो है आधिपत्य जो है वो घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के है। तो तमनार वन परिक्षेत्र के कर्मचारियों को क्यों यहाँ से निलंबित करके लिपापोती किया जाए? क्या लगता है आपको, केवल ताल मटोल कर, मतलब लिपापोती का प्रयास किया गया है? पूर्णतः इसमें लिपापोती का प्रयास किया जा रहा है और बड़े अधिकारी जो हैं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बचाने के लिए इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। नहीं तो ये व्यवहारिक सी बात है कि आप स्वयं यहाँ आए होंगे तो देखे होंगे कि नर्सरी के अंदर ही हाथी मृत हुआ है। इसे बताया जा रहा है कि तमनार रेंज का है ये। तो जब ये आधिपत्य जो है घरघोड़ा वन परिक्षेत्र का, आज यहाँ 1.5 करोड़ का यहाँ फेंसिंग लगा हुआ था उनके द्वारा,
ये टोटल 5 हेक्टेयर में है ये नर्सरी, जिसमें 1.5 करोड़ का फेंसिंग घरघोड़ा वन परिक्षेत्र द्वारा किया गया। सारा कार्य यहाँ का देखरेख उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आज घटना घटी है तो निलंबित जो हो रहे हैं वो तमनार परिक्षेत्र के छोटे छोटे कर्मचारी निलंबित हो रहे हैं। ये पूर्णतः गलत है। ये देखिए, जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिम्मेदारों की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, अभी भी यहाँ पर हाथी आ सकते हैं? निश्चित यहाँ कितनों भी समय हाथी आ सकते हैं। अभी भी इस क्षेत्र में रोज इस क्षेत्र के जो नागरिक हैं देख रहे हैं, यहीं पास ही एक तालाब है, वहाँ रोज हाथी नहा रहे हैं, वहाँ तालाब में हैं, देख रहे हैं। तो कभी भी कितनों समय भी आ सकते हैं यहाँ। ये सवाल मैं इसलिए पूछा क्योंकि तार अभी भी लटका हुआ है और जिम्मेदार अब निश्चिंत है कि हमने घटनास्थल पर जा करके शव को पोस्टमार्टम कर दिए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कर दिए, लेकिन हाथी अब भी आएंगे, तार अब भी लटका हुआ है, घटना और भी घट जाएगा। जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित तौर पर जैसे कह रहे हैं, बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को फंसा करके केवल कागजी कार्रवाई पूरा कर दिए। अब देखते हैं भविष्य में क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। जिस तरह से वन विभाग की कार्रवाई है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।